अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एंड ब्रांडेड व्लॉग। माँ को देने वाले बच्चे चैलेंज आज खुद पकड़े गए हैं, गिरफ्त में आ गए हैं अम्मा जान की। मैंने इन दोनों को चैलेंज दिया है कि भाई देखें, मैं आपकी बात मानूं और आप मेरी बात ना माने तो ये तो असूल के खिलाफ है। आज मामा ने कहा है कि अगर आप दोनों ने मोबाइल देख के रोटी खाना नाश्ता करना है तो मैंने आपको कुछ नहीं दिलाना, आपकी कोई फरमाइश पूरी नहीं करनी है। तो जी ये जो छोटे मियाँ है जी है ना, मेरे सरकार जो है, ये कह रहे हैं मामा एक शर्त पे मानेंगे कि आप हमें जो हमने पैसे जोड़े हैं, इन्होंने कोई पता नहीं अपने पापा से कि दादा से लेके पॉकेट मनी कोई जोड़ी है तो उसको हमें स्पेंड करने देंगी, खर्च करने देंगी। मैं इस चीज़ के खिलाफ होती हूँ कि बच्चों को पैसे दिए जाएं और ये पैसे इनके पास हों और ये रखें। तो मैंने इनको आदत डाली हुई है कि अगर आपको पैसे मिलेंगे भी तो आपने उनको जोड़ना है, गले में डालना है। तो जी मेरे दोनों शहजादों ने पैसे जोड़े हुए थे और मेरा आज इनसे हो गया प्रॉमिस कि ये अब खाना खाते हुए मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ खाना खाएंगे तवज्जो के साथ। तो जी उस पर हमारी ये डील डन हुई कि मम्मा फिर आप हमें हमारी पसंद का एक टॉय दिलाएंगे। तो जी नाश्ते के बाद मैं इन दोनों को ले गई थी टॉय दिलवाने के लिए। हमारे घर के नियर बाई शॉप्स हैं, मैं चूँकि एक बाज़ार है उसके पास रहती हूँ तो वहाँ पर मैं इनको ले गई थी और इन्होंने जाकर शॉप में बहुत से टॉयज़ देखे, लेकिन फाइनली जी बे ब्लेड के ऊपर बात ठहर गई और अरहम ने एक बॉटल में पैसे इकट्ठे किए हुए थे और खिजर बाबा ने अपने जो पैसे हैं ना वो देकर ना अब्बू को, यानी कि अपने दादा अब्बू को देकर उसको ना फुल एक बड़ा नोट बनवा लिया था। यानी कि इसने कोई 500 नोट इकट्ठे किए थे, 100 रुपीज़ वाले। उसको इसने अपने दादा अब्बू को दे के ना तो 500 का नोट करवा लिया। ये पैसों के मामले में ना मेरा छोटा जो है बड़ा चालाकू है, इसको ना बड़े बड़े नोट पसंद है, लाइक 5000 वाला नोट तो बहुत ही पसंद है जी इसको। चलें जी, अल्लाह पाक इनके नसीब भी अच्छे करे और बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो इन्होंने छुट्टियों में मनानी होती हैं। बस छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं और बच्चों का जो है वो बैक टू स्कूल हो जाएगा और फन जो है वो बस फिर स्कूल का रिसाब, ट्यूशन और उसके बाद थक हार के सोना, फिर तो खैर से खुद ही कम हो जाएगा मोबाइल। लेकिन अरहम और खिजर की ना ये बहुत गंदी आदत बन गई है कि ये दोनों ना खाना खाते हुए फ़ोन देखते हैं। मैं इस आदत को छुड़वाना चाह रही हूँ, उसके लिए मैंने कहा चलें थोड़ी सी कुर्बानी दे दे। साथ ही मैं बड़ी परेशान हुई कि इतना सरफ है, औरतों का झुमगुट्टा क्यों लगा। मैंने देखा तो पता चला जनाब यहाँ पर ब्रांडेड किस्म की चीज़ें बिक रही हैं और ये लॉट का माल है। अच्छा यहाँ पर मज़े की आपको मैं बात बताऊं कि एक लेडी ही है जो सेल कर रही हैं और लेडीज ही घुमचट्टा बना के बैठी हुई थी और ये सब वो भाई बता रहे थे कि ब्रांडेड और लॉट का माल है। हमारे यहाँ पर बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर लॉट का माल आता है जिसके अंदर फ्रेश चीज़ें भी होती हैं और अनफ्रेश भी होती हैं। तो जी जनाब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी चीज़ पे व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। लेकिन अभी चूंकि मैं अरम और खिजर के साथ आई हुई थी और वो मुस्तकिल आवाज़ें दे रहे थे कि मामा इधर आ जाइए, अपने कामों में पड़ गई हैं आप। मैं इंशाल्लाह ताला अब एक दो दिन में चक्कर लगाती हूँ और ये जो लॉट्स के माल आए हुए इनको चेक करूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर हम कैसे कम बजट में ब्रांडेड चीज़ बाय कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश। और यहाँ पर हुज वैरायटी थी जी, बैग्स की भी और चीज़ों की, घड़ियों की। और ये लेडीज़ का जो ये नेल्स वाला सेगमेंट है ये तो मेरे से थोड़ा सा बालातर है, मैं ये यूज़ नहीं करती इतना, मुझे इतना वाइफ्स नहीं इनकी अच्छी आती। तो बहरहाल जी जनाब यहाँ पर अरहम खिजर के पास बाकी वापस आ गई मैं और हम लोगों ने फाइनली बेब्लेड्स ले लिए। चलें जी थोड़ा वक्त तो ये इनके साथ स्पेंड करेंगे अपने बेब्लेड्स के साथ, तो थोड़ा मोबाइल से जान छूटेगी। ये जो टेक्नोलॉजी का जुनून बच्चों के ऊपर सवार हो गया ये कदरे नुकसानदेह भी है, फ़ायदे वाला भी है, लेकिन मेरी नज़र में ज़्यादा नुकसानदेह। क्योंकि जो पहले दौर के हम थे, हम लोग खेल में ज़्यादा तवज्जो देते थे, छुपन छुपाई, पकड़ पकड़ाई, स्टापू वाला खेल, गो गो वाला खेल, इस तरह के खेल खेले जाते थे, आग मचोली होती थी। अब वो मुझे लगता है वो खेल कहीं पर नपैत हो गए हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि ये भी खेल होते हैं, इन खेलों के भी कोई नाम इनको पता होगा। इनको तो बस वायरल चीज़ों का पता है जी, यूट्यूब शॉर्ट्स में क्या चल रहा है, वायरल क्या है क्या नहीं चल रहा, बस ट्रेंड में जो चीज़ हो वो बच्चों को चाहिए होती है। बहरहाल ये हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ खेलें और इनको बताएं कि हम बचपन में कैसे खेलते थे। मुझे ये अपने बचपन की बात से याद आया तो ये सिटे वाले भाईजान नज़र आ गए। मैंने कहा मुझे तो ये राख वाला सिटा बहुत पसंद है, मैं हमेशा स्कूल से वापसी में लाजमी लेके खाती थी, तब तो 2 रुपए का मिलता था और अब जनाब ये 50 रुपए का मिला है, जिसकी शक्ल अकल मेरे ख्याल
से 2 रुपए वाली ही थी जो हम अपने दौर में लेते थे। लेकिन दौर बदल गए हैं, अदवार बदल गए हैं, अखराजात बदल गए हैं, वसाइल बदल गए हैं और मसाइल बढ़ चुके हैं। मसाइल के बढ़ते हुए पेश नज़र मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र भी करना चाहिए। बहरहाल जी जनाब, अब थोड़ा सा सुकून हुआ कि आराम खिज़र को बेब्लेड मिल गया। अब जब तक ये टूटेगा नहीं है, इन दोनों की लड़ाई नहीं होगी, तब तक ये दोनों मोबाइल ही लेंगे और बेब्लेड से ही खेलते रहेंगे। तो बच्चों को अल्टरनेट दें। अगर आपने भी बच्चों से मोबाइल छुड़वाना है तो मैंने अभी फिर अल्टरनेट इनको बेब्लेड दिलवा दिए, तो ये मोबाइल छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ भी यही है और उम्मीद भी है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी। अच्छा, वैसे भी अब स्कूल भी ओपन होने वाले हैं तो बच्चे इंशाल्लाह ताला छोड़ ही देंगे। हम माएँ भी कितनी, मैं कहती हूँ, अजीब सी है ना। हम कहते हैं कि हमारे दौर में ऐसे होता था, हमारे दौर में वैसे, लेकिन अब मुझे लगता है हम माएँ भी बदल गई हैं। हम माएँ भी जो है ना इस दौर की अम्मियाँ बन गई हैं, मॉम्स बन गए हैं हम। हमारे दौर में अम्मी हमारी एक परात में काट के मैंगोज रख देती थी और काशों में छिलका लगा हुई, और हम लोग उठा के वो खा लेते थे। या फिर एक पतीले में अब्बू जान बर्फ में और पानी डाल के आम डाल देते थे, वो ठंडे हो जाते थे, हम बलो के खा लेते थे सारे बहन भाई इकट्ठे बैठ के। और अब माशाल्लाह हम अपने बच्चों को खुद ही जो है ना वो क्यूब्स में कट करके नफासत से, सलीके से और ऐसे देते हैं जी, प्लेट्स में लगा के सर्व करते हैं। तो बच्चों ने तो फिर जी चेंज होना ही है ना। हमारे दौर में हम ऐसे बैठे हुए आम को ऐसे खा रहे हैं, वो कोनियों तक जा रही होती थी उसकी जो है आम का रस, और ऐसे गंदगी से खाते थे। अम्मी कहती थी सफ़ेद कपड़े पहने हुए तो चेंज कर लो क्योंकि ये दाग नहीं उतरना। लेकिन अब तो जनाब जी सरफ भी जो है बड़े कमाल वाले आ गए हैं, वो दाग आम का छोड़ो, तुसी ग्रीस दा ला लो ला देंगे। लेकिन मैं एक समझती हूँ कि काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया, और ये ट्रेंड ही शायद मोहब्बतें कम करने में सबसे बड़ा अलमिया है। इसी वजह से आजकल बहन भाइयों में इतना इत्तेफाक, सलूक और मोहब्बत भी नहीं है। हम बहन भाई इकट्ठे एक ही परात से खा लेते थे आम, एक ही पतीले से निकाल के खा लेते आम, और खाना भी हम लोग जब खाते थे तो दस्तरखान लगता था और उस पर जी रौनक होती थी, और पतीला ला के रख दिया जाता था और उससे फिर खाना दिया जाता था। बहरहाल अल्लाह करे कि वो रौनकें बहाल हो जाएं, और अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।